नमस्कार दोस्तों। पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास में हम बैलेंसिंग इक्वेशन के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन समझाया था क्या होता है। हम बस उसके ऊपर आज प्रैक्टिस करेंगे। इस पर प्रैक्टिस करने से पहले हम कुछ रिकैप कर लेते हैं जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़ा था। बहुत जल्दी से रिकैप करेंगे। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हमने चेंज के बारे में पढ़ा था और मेरे साथ आप भी रिवीजन साथ ही साथ करें। सबसे पहले हमने चेंज के बारे में पढ़ा था। चेंज दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज उसे बोलते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा था मैग्नीशियम ऑफ रिबन का। ये पार्ट 1 में देखा था हमने। उसके बाद हमने पार्ट 2 में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन दिए थे और हमने ये देखा था कि अगर हमें केमिकल रिएक्शन को जानना है तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक की पहचान करनी पड़ती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें दिखता है, तो हम अगर किसी रिएक्शन में दिखता है तो हम उसे केमिकल रिएक्शन मान लेते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट। ये सारे अगर कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखते हैं तो हम उसको केमिकल रिएक्शन मानते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो पार्ट 3 था। ठीक है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसमें हमने बैलेंसिंग सीखा था कि बैलेंसिंग किसे कहते हैं। ठीक है ना, बैलेंस। उसके बाद अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़े थे हमने। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि बैलेंसिंग बैलेंसिंग करते हैं और हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं ये भी पढ़ा था हमने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ऑफ पढ़ा था, जो 9th क्लास का एक कंसेप्ट है। ओके, अब हम अपने पार्ट 4 पे आते हैं। अब हम इस पे एक एक करके कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसको साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। ओके, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। तो ये हम पहले भी रिएक्शन देख चुके हैं, मैंने आपको दिखाया था कि ये पूरी तरह से बैलेंस था। आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं और सिंबल फॉर्म में मिल सकते हैं। ये जो है वर्ड फॉर्म है। और आपको बता दूं कि पेपर में ज़्यादातर आपसे क्वेश्चंस में इसी तरीके से पूछे जाते हैं और आपको इन सब के सिंबल फॉर्म यानी याद होने चाहिए। सिंबल फॉर्म कह ले या फिर क्या नाम बताया था आपको मैंने, फॉर्मूला फॉर्म। इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि आपने इसे 9th क्लास में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में कंबाइंडली पढ़ा था। ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवाऊंगा कि चैप्टर कैसे इसके फॉर्मूले बनाए जाते हैं। ठीक है ना, ताकि आपको आसानी से बाकी के क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना आए। तो पहले इस क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, अगर मुझे जिंक को लिखना होगा तो मैं जिंक को कैसे डिनोट करता था, Zn से। प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं H2SO4। उसके बाद जिंक सल्फेट होता है ZnSO4 और प्लस में हाइड्रोजन को लिखा जाता है H2। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया था, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। छोटे से टेबल बनाकर, ठीक है ना, इसमें एक ये वाला पार्ट आपका LHS होता है और ये वाला पार्ट आपका RHS होता है। तो हमने एलिमेंट लिया LHS और RHS। देखिए, तो जिंक LHS में इधर टोटल कितने एलिमेंट है, इसके सिर्फ एक ही है तो इधर एक लगाएंगे। इस साइड भी कितने हैं, एक, तो एक लगाएंगे। उसके बाद आता है हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो LHS में 2 और इधर कितना है, 2, तो इधर भी 2। उसके बाद सल्फर आता है। इधर सल्फर कितना है, कोई एलिमेंट नहीं लगा तो 1, कोई भी नंबर नहीं लगा और इधर भी नंबर नहीं लगा तो 1। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। तो इसमें कितने हैं, 4 और इधर भी कितने हैं, 4। तो आपने देखा ये तो पूरी तरह से बैलेंस था। ठीक है ना, इसी तरह से हम हर क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही बैलेंस करना है, यानी ये पूरी तरह से बैलेंस होना चाहिए। तो हमने बैलेंस था, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। हम अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जिसको हम आसानी से उसमें थोड़ा सा बैलेंसिंग करके भी देखेंगे। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, तो ये हमने एक्टिविटी देख भी रखी है। मैग्नीशियम को कैसे डिनोट करते हैं, Mg, और ऑक्सीजन को O2 से। ये इसका वर्ड फॉर्म है और ये जो हम बना रहे हैं ये इसका सिंबल फॉर्म है, ये फॉर्मूला फॉर्म है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनकर आता है उसे कैसे लिखते हैं, MgO। अब जरा इसको चेक करते हैं कि इसके LHS RHS में क्या दिक्कत आ रही है। तो हमने देखा कि जो Mg है, Mg LHS में 1 है और इधर भी 1 है। इधर ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट है और इधर ऑक्सीजन के सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो देखिए इस वाले में क्या आ गई है, दिक्कत आ गई है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के थोड़े प्रोसीजर सुनिए। इसका कोई अपना फॉर्मूला नहीं है कि हमें कोई फॉर्मूला बता दो जो डायरेक्टली हो जाए। हमें अपने इसके अंदर अपना IQ इस्तेमाल करना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ ट्रिक अपनाएंगे हम लोग जिससे कि हमें आसानी से सॉल्व कर सके। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, MgO है ना।
इन दोनों से भी, तो सबसे बड़े वाले एलिमेंट में सबसे पहले जाएंगे हम, या कंपाउंड कह ले, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 है, तो अगर मैं इसे ऑक्सीजन 2 बनाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे 2 नहीं लिखना, ना ही यहाँ पे 2, मैं आपको बताऊंगा भी लिखकर कि हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। इस 2 का मतलब होता है, ठीक है ना, मैं इसको एक बार जरा समझा दूं कि जैसे कि मान लीजिए MgO है, तो मैं इस 2 का मतलब होता है कि ये Mg इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और ये Mg इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। हमें कभी भी MgO के लिए यहाँ पे 2 नहीं लगाना है, ठीक है ना, और ना ही इसके ऊपर लगाना है कहीं भी, हमें सिर्फ आगे ही लगाना है। और ये जो 2 होता है वो सिंपली मल्टीप्लाई होता है दोनों के साथ, Mg के साथ भी और O के साथ भी। जस्ट समझ लीजिए कि ये ब्रैकेट की तरह काम कर रहा है। जैसे ब्रैकेट में आपने पढ़ा है ना कि ये 2 है, तो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। आज ये जरा चेक करते हैं। अब इसको लगाने से हुआ क्या कि जैसे हमने MgO में 2 लगाया, तो इसके 2 लगाने से इस साइड में ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया और इधर इससे भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर तो दोनों के 2 2 हो गए। लेकिन हुआ क्या कि इसकी वजह से इस वाले Mg में इस तरफ 1 हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इधर भी क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पूरी तरह से बैलेंस है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें 2, तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आइए अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, ये जो मैंने आपको बताया है इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ओके, तो मैंने सारे इसके रूल्स लिख दिए यहाँ पे कि किस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ लिखा देखिए कि टू मेक नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनिमल इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन वी कैन नॉट चेंज द सुपर सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा MgO, और जैसे कि मान लीजिए जैसे ये O2 है, तो ये जो 2 होता है ना इसको सबस्क्रिप्ट यानी नीचे लिखने को सबस्क्रिप्ट कहते हैं और इसके ऊपर लिखने को सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो सबस्क्रिप्ट को हम कुछ नहीं करेंगे, यानी नीचे वाले को हम नहीं बदलते, कभी भी फॉर्मूले में हम चेंज नहीं करेंगे। दूसरा रूल ये है, वी कैन ओनली प्लेस अ सुटेबल होल नंबर कॉफिशिएंट बिफोर द फॉर्मूला। जो फॉर्मूला होता है उसमें हम एक कॉफिशिएंट लगाएंगे, जैसे 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया था, और एक होल नंबर होगा, कोई फ्रैक्शन मतलब होल नंबर का ही यूज करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, ये सेविंग होने लग गया जिसके कारण से थोड़ा सा स्टॉप हो गया, तो वेट कर लेते हैं। हाँ चलिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल एक फॉर्मूले के पहले पहले कॉफिशिएंट लगाएंगे होल नंबर, जो कि एक सुटेबल प्लेस पे यानी उसके आगे सिर्फ। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा रखा है कि टू हैव 4 O एटम, मान लीजिए कि मुझे ऑक्सीजन के 4 एटम्स बनाने हैं, ठीक है ना। जैसे कि मुझे ये H2O है, तो मुझे इसमें 4 ऑक्सीजन लगाना है, तो मैं इसमें यहाँ 4 नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे 4 लगाऊंगा, ठीक है ना। इसके आगे लगाऊंगा, यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे नहीं, देखिए यहाँ पे, और ऐसे भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। जैसे कि ब्रैकेट लगाकर आपने 4 यहाँ लिख दिया, तो ये दोनों काम नहीं करने हैं आपको, सिंपल ये वाला काम करना है, ये वाला आगे लगाना 4, जिसका मतलब होता है यहाँ पे लिख रखा है कि जिसका मतलब क्या होता है, द कोफिशिएंट प्लेस बिफोर द फॉर्मूला मल्टीप्लाई एवरी एटम्स ऑफ दैट फॉर्मूला बाय द नंबर। इसका मतलब है कि जो भी हमने सुटेबल नंबर लगाया है वो इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देगा और इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देगा। देखिए जैसे 2n को किया तो इसके आगे तो एक ही लगाया, तो 2 1 जा 2, तो 2n यानी 2 नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हाइड्रोजन। इसी प्रकार से इस 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं हो तो 1 है, तो 3 1 जा 3O आइटम। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि कैसे मल्टीप्लाई कैसे काम करता है, ठीक है ना। अब आइए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसको समझने के लिए। ओके, तो आइए तीसरे सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। तो सोडियम कैसे लिखते हैं, Na, और वाटर का कैसे लिखते हैं, वाटर का मतलब H2 हाइड्रोजन ऑक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और प्लस में हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं H2। ओके, तो अब इस हम एलिमेंट्स को काउंट करते हैं। चलिए एलिमेंट्स को काउंट किया जाए, तो हमने बना लिया एक फॉर्मूला, इसको बना लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं। ये हो गया इसका LHS और ये हो गया इसका RHS। तो सोडियम इस तरफ कितना है, 1 है, इस तरफ 1 है, और इस तरफ भी कितना है 1, तो दोनों साइड 1 है। इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं 2, और इस तरफ भी हाइड्रोजन कितने हैं 2। ओके, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, और इधर ऑक्सीजन कितना है 1, और एक हमने गलती कर दी, ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और ये 1, टोटल मिला के 3 था, तो RHS में हाइड्रोजन कितने हैं 3, नहीं तो इधर बैलेंस बन जाता, तो इधर का हाइड्रोजन छूट गया था।
तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो टोटल 3। तो इसके कारण से ये क्या हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे, उठा के देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले को दोबारा नोट कर रहा हूँ मैं, सोडियम H2O और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में अगला क्या था, हाइड्रोजन। ओके, अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ा वाला कौन सा कंपाउंड है, ये वाला। तो इसके अंदर पहले इंप्रूव करते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो सोडियम आपका करेक्ट है, हाइड्रोजन में प्रॉब्लम है, ठीक ना। तो हाइड्रोजन 3 है और 3 हाइड्रोजन बनाना मुश्किल होता है। 3 हाइड्रोजन ही जो ऑड नंबर होता है ना, ऑड नंबर हम नहीं बना सकते। करके देखिए, ऑड नंबर किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करके ऑड नंबर नहीं आ सकता, तो ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें इवन ही बनाना होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे NOH है, यहाँ पे ये दोनों मिलाकर 3 हो रहे हैं, तो हमें सिर्फ इसी को इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए मान लीजिए कि मैंने इसको इम्प्रूव करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, 6 हो गए, ठीक है ना। तो जरा करते हैं, जरा इसको चेक करते हैं कि अगर क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि हिडन ट्रायल मेथड का मतलब यही होता है कि हम इस पर पुट कर करके देखते हैं। तो अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से 3 सही रहेगा, गलत हो गया, एक मिनट जरा मैं इसको मिटा देता हूँ, एक मिनट काट ही देता हूँ मैं इसको। ये लीजिए, ये 2 से नहीं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 हाइड्रोजन यानी 4 हो जाएंगे, यानी इस तरफ क्या हो जाएगा, ये क्योंकि ये सिंगल है, अकेले है, तो अकेले को तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो इधर 3 है, तो ये ऐसे 3 नहीं है, ये है 1 प्लस में 2 करके। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 और 2 क्या हो गया, 4। और इसमें भी डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4। अब चेक करते हैं कि क्या अब ये करेक्ट हो गया। तो एक बार देखते हैं, LHS और RHS में सोडियम इधर भी 1 है और इस साइड कितने हैं, 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी 2 हो गया, तो अब ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। ओके, अब जरा चेक करते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 2 2 जो क्या है, 4 इस साइड, और ये 2 और 2 प्लस क्या है, 4 है यहाँ पे। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ भी इसका मतलब, तो इसका मतलब इससे भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी क्या है, 2 है। आई होप कि सारा क्लियर हो गया, तीनों के तीनों ने चेक कर लिए। अब ये पूरी तरह से क्या है, बैलेंस है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइज, मैंने सोचा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं कुछ आपको 9th क्लास के जो इक्वेशंस बनाने के कंसेप्ट होते हैं उसको मैं समझा दूँ, ठीक है ना, जिससे कि आगे के क्वेश्चंस करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आपने ये 9th क्लास के अंदर पिक्चर देखी होगी, ठीक है ना, वैलेंसी के बेस पे। तो थोड़ा सा इसको रिकैप करवा देता हूँ आपको कि इसमें क्या होता था। देखिए, इसमें वैलेंसी 1 है, तो वैलेंसी 1 का मतलब ये जितने भी इसके सारे नंबर, ये जो मैंने लाइन खींची है, इसके ऊपर सबकी वैलेंसी कितनी है, कि +1 का मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी। होप सो कि आपको वैलेंसी याद हो कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसको हम वैलेंस कैसे निकालते थे, इसके K281। तो इसका जो ये वाला कोश होता है, आउटर मोस्ट सेल, तो आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर होता है, यानी इसको हम क्या बोलते थे, वैलेंस बोलते थे। यानी ये क्या करेगा, अपना एक दे देगा किसी को, एक छोड़ देगा। तो अगर वो एक किसी को गेन करता है, यानी लूज करता है, अगर वो अपना किसी को एक देता है तो प्लस साइन लगता है, जब वो किसी से एक लेता है तो माइनस साइन लगता है। जैसे देखिए, इसमें नेगेटिव साइन लगे, तो यानी इन्होंने एक लिया है। तो ये सारे के सारे इसकी वैलेंसी है। इसके ऊपर जो प्लस माइनस, जैसे इस पर 2, इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये सारे 2 वाले वैलेंसी वाले, इस पर 2 वैलेंसी है, इस पर भी 2 है, और इधर 2 नेगेटिव वाले सारे वैलेंसी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इस पर 3 वैलेंसी वाले भी दे रखे हैं आपको। ये कुछ पोलर एटॉमिक आयंस और उसके सिंबल दे रखे हैं गाइज। ये तो हम प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये लर्न करना है, हमें प्रैक्टिस नहीं करनी इसकी, हमें सिंपली से लर्न करना है, बिना लर्न के नहीं होगा। तो हमें कुछ सिंपल ज़्यादा याद नहीं करना। जैसे कि देखिए, ये नाम जरूर याद होने चाहिए। जैसे देखिए, इसके कुछ सिंबल नाम कैसे याद होते हैं, जब माइनस होता है तो इसमें आइड लगता है, ज़्यादातर में देखिए आइड लगा हुआ है, आइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड। तो जब वो गेन करते हैं तो आइड लगता है, ठीक है ना। बाकी जब गेन नहीं करते हैं, यानी जब वो लूज करते हैं, यानी जब पॉजिटिव होता है, तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। सोडियम है तो सोडियम ही रहेगा, पोटेशियम है तो पोटेशियम, सिल्वर है तो सिल्वर। लेकिन जब वो एलिमेंट किसी से एक लेते हैं तो उसमें आइड लग जाता है। देखिए, इसमें जैसे ये माइनस लगाया तो हाइड्राइड है, लेकिन जब प्लस लिखा है तो क्या लिखा है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। इस बात का हम ध्यान रखेंगे।
इसी तरह से आयरन के दो पार्ट होते हैं, एक आयरन सेकंड और एक आयरन थर्ड होता है, ठीक है ना। आयरन सेकंड का मतलब है कि इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है, और आयरन थर्ड का मतलब है जिसकी वैलेंसी क्या है, 3 है, ठीक है ना। 2 प्रकार के आयरन होते हैं आपके जिसके ऊपर और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो फॉर्मूले कैसे बनाते हैं जरा देखते हैं, आपको याद मेमोराइज करवाता हूँ मैं आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाएंगे, मैं जैसे यहाँ पे बनाता हूँ आपको। जैसे सोडियम मैंने यहाँ लिखा और हाइड्रो ऑक्साइड OH लिखा। तो सोडियम पे चार्ज कितना होता है, 1 होता है, प्लस का आपको याद होगा कि इस पर +1 चार्ज होता है। और OH का चार्ज हम इसमें से याद कर लेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड ये रहा, हाइड्रो ऑक्साइड ये रहा, OH पे 1 माइनस का चार्ज होता है। तो ठीक है ना, तो इस पर क्या होता है, माइनस का 1 चार्ज। तो ये जो वैलेंसी होते हैं हम इसके ऐसे नीचे लगाते हैं और इसको बाइक्रॉस जिगजैग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। तो Na1 और OH1, ये 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इसे डायरेक्टली हम NaOH लिख सकते हैं। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा कि कैसे इसको बनाया जाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फेट को भी बना के देते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि हाइड्रोजन नाम है तो यानी प्लस चार्ज वाला, यानी ये प्लस वाला है। और हमेशा एक चीज़ और आपको बता दूं कि सोडियम और हाइड्रोसाइड में सबसे पहले हमने सोडियम को लिखा, यानी मेटल को पहले लिखा जाता है और नॉन मेटल को बाद में लिखा जाता है। ये देखिए हाइड्रो ऑक्साइड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि नेगेटिव आइड लगा हुआ है ना इसके अंदर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर। अब आता है हाइड्रोजन सल्फेट। तो हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन का तो H होता है, पर सल्फेट के क्या होता है, SO4। सल्फेट के भी 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है सल्फाइट और एक होता है सल्फेट। तो ये देखिए SO जब 3 लिखा हो तो इसे हम सल्फाइट बोलते हैं, लेकिन जब SO4 लगा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सल्फेट। और इस पे दोनों पे वैसे वैलेंसी कितनी है, 2 ही है, ठीक है ना। तो सल्फाइट हो चाहे सल्फेट हो, वैलेंसी कितनी होगी, 2। तो हाइड्रोजन पे 1 होती है और इस पे 2 होती है। तो अगर हम इसको बाइक्रॉस करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, H2SO4। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम हम इसे एक और नाम जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी इसीलिए इसका दूसरा नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। एक और देख लेते हैं कि कैसे बनता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। जैसे ये अमोनिया का फॉर्मूला है, तो गाइस ये अमोनिया का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, आपके बुक में नहीं दे रखा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हमें लर्न करनी है। तो अमोनिया का फॉर्मूला आपको बता दिया। अब हम आगे के क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है ना। जिससे आपको ये समझ में आ गया, अब आसानी से आप कोई भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो गाइस अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ मिक्स होता है तो ये अमोनिया बनाता है। तो हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2, ठीक है ना। और नाइट्रोजन को कैसे लिखा जाता है, N2, ठीक है ना। और अभी आपको मैंने अमोनिया का फॉर्मूला बताया था, NH3। हम इस फॉर्मूले को भी आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और जो नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन में मैंने N लिख देता हूँ सीधा, 3 होता है। तो अगर मैं जब इसको मिक्स करूंगा तो देखिए, ठीक है, तो मिक्स करने पर क्या बनेगा, NH3 बनेगा, ठीक है ना। अमोनिया का फॉर्मूला बन गया है सीधा। तो इसको हम हटा देते हैं पहले, ठीक है ना। उसके बाद इसको बैलेंसिंग करते हैं। इसको बैलेंसिंग कैसे करना है ये ज़रा देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं, ये लीजिए। तो हाइड्रोजन LHS में कितना है, 2 है, और RHS में कितना है, 3 है। जबकि नाइट्रोजन LHS में 2 है और इधर 1 है। ये तो पूरी तरह से ही अनबैलेंस है, कोई भी मैच इसमें नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको कैसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आपको, ठीक है, तो देखते हैं ज़रा इसको बैलेंस कैसे करें। आप भी इसको खुद करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके उसके बाद इसे कोशिश करें कि अपने आप करें, ठीक है ना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि हमने इसे कैसे किया है। ओके, तो लेट्स सी कि कैसे करेंगे इसे। अब NH3 है, अगर हम इसके साथ 2 लगा दें तो इसके 2 लगाने से क्या होगा, हमने जो जैसे कि ये LHS था और ये RHS था, अगर 2 लगाया तो होगा कि नाइट्रोजन 2 हो जाएगा और आपका हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, ठीक है ना। जिससे कारण से ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसमें अभी भी दिक्कत है हाइड्रोजन में। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, अब ये पूरी तरह से बैलेंस है, ठीक है ना। आगे अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं H2 से और क्लोरीन को लिखते हैं Cl2 से। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो ये बनता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और आप जानते भी कि HCl क्या होता है।
तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं ज़रा चेक करते हैं इसको बैलेंसिंग करने का तरीका। ठीक है, तो बैलेंसिंग करने के लिए हमने क्या किया कि एक छोटा सा LHS RHS के फॉर्म में हाइड्रोजन इस तरफ 2 है, इस तरफ 1 है, क्लोरीन LHS में 2 है और इधर 1 है। तो ये बहुत सिंपल है वैसे करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि RHS में यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। तो सिंपली हम क्या करें, सिर्फ यहाँ पे अगर 2 लगा दें तो इसका मतलब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। तो ये अपने आप ही बहुत छोटा सा था, आसान था, बैलेंस हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ओके, तो इसको देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमने लिया, कॉपर सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बनता है। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, अभी हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। उसके बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, CuOH2। हम आसानी से बना सकते हैं अगर आपको बनाना आ जाए तो। उसके बाद आप बनाने की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बनाने नहीं आएगा तो पेपर में आप सवाल नहीं कर सकते। और ये 9th का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में अभी आने वाले हैं और आगे के चैप्टर्स में भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप कितना याद करेंगे, इससे बढ़िया कि आप प्रैक्टिस करें, सीखें कि ये कैसे बनाया जाता है। ओके, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है ना, अब जरा इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं और LHS RHS में पुट कर देते हैं। तो कॉपर LHS में 1 है और RHS में भी 1 है। ठीक है ना, LHS और RHS। कॉपर के बाद आता है सल्फर, सल्फर इस तरफ 1 है LHS में और इधर भी 1 है। उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस तरफ 4, यहाँ पे 4 और एक यहाँ पे है, तो 5 हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो समझने में कि ये ऐसे नहीं है, ये कुछ इस तरीके से है, 4 प्लस में 1 करके है, 5 है। और इस तरफ जो ऑक्सीजन है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन 2 इधर इसके लिए भी और हाइड्रोजन के लिए, ब्रैकेट का मतलब दोनों के लिए होता है। तो 2 और 4 इधर 6 है, इधर तो 5 था, 4 और 1 5, और इधर कितने हैं, 2 प्लस में 4 है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसको आसानी से हम कर सकते हैं। बाकी एक रह गया और वो भी देख लेते हैं, सॉरी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना, इस तरफ तो 1 है और इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर कि आपने सबसे पहले बड़े वाला सोचना है कि इसमें बड़े वाला कौन सा है। ठीक है ना, बड़े वाले को सोचने के बाद ही आपको इसे सॉल्व करना है। आइए इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि विजिबल हो सके। तो ये दोनों करेक्ट है, दिक्कत एक हाइड्रोजन में आपके और इस वाले में है, इस वाले पार्ट में। तो अगर हमें जैसे कि सॉरी, मुझे एक चीज़ लिखना भूल गया हम लोग ना, सोडियम, सोडियम इस साइड 1 है और इस साइड कितने हैं, 2 है, ये लिखना रह गया था। तो सारे पार्ट लिख लिया अब हमने। अब हम देख सकते हैं इसके अंदर इसको कैसे किया जाएगा। ओके, तो अगर मैं NOH जरा चेक करें, दोनों बैलेंस है, इनमें दिक्कत है सोडियम में। तो सोडियम को 2 बनाने के लिए, जैसे कि ये भी एक बड़ा पार्ट है, वैसे बड़ा पार्ट तो ये है CuOH2 और Na2SO4। आसान ये है कि देखिए ये भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है ना, पर और ऑक्सीजन इधर 5 है और इधर 6 है। ओके, और 6 बनाने के लिए 5 में कुछ ऐसा नहीं कर सकते हम। तो अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सोडियम 2 हो जाएगा इसके अंदर, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। और इसकी वजह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में आपके 2 और, यानी ये 1 ना रहकर अब कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि अब ये 1 था ना अकेले, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस वाले पार्ट में, एक मिनट मैं जरा इसको चेंज कर देता हूँ वापस, इसको ऐसे ना लिख कर ना हम ऐसे लिख देते कि इस वाले पार्ट में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 हो गया, 4n + 2 6 हो गया। अब ये भी 6, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया इस तरीके से। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ओहो, ये तो एक ही बार में बैलेंस हो गया सारा का सारा पार्ट। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गया, एक तरह से बैलेंस हो गया, सिर्फ एक ही पार्ट में। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन बहुत ईजी था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, 7 क्वेश्चन, मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और ऑक्सीजन का होता है O2, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 और वाटर का होता है H2O। तो बनाते हैं इसको बनाने से क्या होता है, ईजिली कैच करना आसान होता है। तो कार्बन LHS में 1 है, जैसे आप बिना बनाए भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, आप बिना बनाए भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं पेपर में। ये बस एक प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद आप
जब आप अच्छे से सीख जाओगे तो उसको बिना बनाए भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो कार्बन 1 है और इस तरफ भी कार्बन 1 है, इधर हाइड्रोजन 4 है और इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन इस तरफ 2 है और इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, ठीक है ना। इसको लिखने का तरीका हम ऐसे ना लिखकर 2 प्लस में 1 कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले 2 और फिर प्लस 1, 3 हो जाएगा अपने आप ही। अब जरा इसको चेंज करते हैं, क्या करना पड़ेगा इसको करने के लिए। तो एक मिनट, हाँ, अब हमें ये तो बैलेंस है पहले से। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को 4 बनाना है, तो हाइड्रोजन को 4 बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे क्या होगा कि आपका जो हाइड्रोजन है इस तरफ का वो 2 जब 4 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये 1 था ना यहाँ पे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके कारण से अब ये 4 बन गया, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों 4 बन चुके हैं, 2 और 2 प्लस में 4 हो गया, और ये भी 2 और प्लस में 2 4 हो गया। कार्बन तो पहले से ही बैलेंस था, लेकिन इस तरफ बैलेंस हमें सिर्फ क्या, ये बैलेंस हो चुका, ये रह गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि ये अकेले है, तब ये पूरी तरह से ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे आप सोच सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बुक के क्वेश्चंस देखेंगे कि बुक में कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। या तो फिर हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे या कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में आपको करवा दें, जितने भी बुक के सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर दे रखे हैं उसको, ठीक है। लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, होप सो गाइस कि आपको कोई दिक्कत ना होए, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी लंबी बेशक से हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है क्योंकि ये पेपर में आता है। ओके, तो 8वें क्वेश्चन स्टार्ट हैं। और इस 8वें क्वेश्चन में आने से पहले मैं इस पे आपको थोड़ा सा आयरन ऑक्साइड के बारे में बताऊंगा। आयरन ऑक्साइड यहाँ पे लिखा ना, जैसे आयरन 2, आयरन 3 ऑक्साइड, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा टॉपिक से हटके भी है और अलग भी है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि इसका कंसेप्ट हमें जानना जरूरी है बहुत। तो समझते जरा क्या होता है कि इसको इसमें क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। जो ये गाइज स्टीम लिखा हुआ है, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि स्टीम का मतलब सीधी सी बात है, आपको पता है कि भाप जो होती है वो H2 ही होती है, तो हम इसको H2 ही बोलते हैं, ठीक है ना। स्टीम हो लिक्विड फॉर्म में हो तो इसे H2 बोलेंगे, लेकिन हमारा मोटिव अभी सीखना है ये वाला पार्ट, आयरन 2 एंड 3 ऑक्साइड। जरा समझते हैं कि आयरन 2 और 3 ऑक्साइड क्या है, ठीक है। ओके, तो आइए जरा समझते हैं कि आयरन 2, 3 ऑक्साइड क्या है। तो आपने 9th क्लास में ये पढ़ रखा है कि जो आयरन है उसकी 2 वैलेंसी होती है, एक हायर और एक लोअर वैलेंसी, ठीक है ना। तो इसके 2 और 3, जो ये 2 है वो लोअर वैलेंसी है और 3 है जो हायर वैलेंसी। मैंने आपको ये दिखाया भी था कि आयरन की 2 वैलेंसी होती है, जो 9th क्लास की बुक में ही दे रखा है पहले से। ये देखिए मैंने आपको दिखाया था ना कि ये देखिए इस पर क्या है, आयरन की 2 वैलेंसी है और ये आयरन की 3 वैलेंसी है, ठीक है। अब जरा समझते हैं कि ये काम कैसे कर, मतलब कि इसके नाम क्या क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम नोट कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और लिख भी सकते हैं इसको। तो मैं पहले जरा एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके। ओके, तो हमें समझना है कि आयरन 2, 3 ऑक्साइड क्या होता है। ये एक अलग ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो आयरन मेटल जो होते हैं उसके 2 फॉर्म होते हैं। पहला होता है आयरन सेकेंड ऑक्साइड, ये नाम ही है, आयरन सेकेंड ऑक्साइड और आयरन थर्ड ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeO, और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। ये आप ना बना भी सकते हैं क्योंकि आपको पता है इसकी वैलेंसी 3 होती है और इस वाले की वैलेंसी 2 होती है और इस वाले की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। जब इसका केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इनका कॉमन नेम क्या है दोनों का, FeO का कॉमन नेम है फेरस, यानी जिसकी लोअर वैलेंसी होती है ना उसमें ओस लगता है, OUS, और जिसकी हायर वैलेंसी होती है उसमें फेरिक लगता है, फेरिक ऑक्साइड। ये मैंने गलत लिख दिया है, इसे फेरस ना बोलकर इसे फेरिक बोला जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, FeRRIC, इसे फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका नाम फेरिस ऑक्साइड है क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। अब एक तीसरा था, जब इन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, यानी इन दोनों को, ये मैंने लिख रखा है, जब इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो एक तीसरा कंपाउंड मिलकर आता है, यानी FeO, यानी फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड को जब हम कंबाइंड करते हैं तो एक आता है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आयरन 2 थर्ड ऑक्साइड, यानी सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड, यानी दोनों से मिलकर जो बना है, और इसका कॉमन नाम है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन देखा था इसमें क्या लिखा था, आयरन 2, 3 ऑक्साइड, इसका मतलब ये दोनों का मेल है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला, अब जरा इसका फॉर्मूला ये लिख रखा है यहाँ पे, तो मैं इस फॉर्मूले को एक बार दोबारा से नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आयरन, तो आयरन का फॉर्मूला क्या था, Fe प्लस में आपका, उसके बाद था स्टीम के बाद था आयरन 2, 3 ऑक्साइड। तो आयरन 2, 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला हमने पढ़ा Fe3O4 प्लस में, उसमें से क्या निकल रही थी,
हाइड्रोजन की गैस निकल रही थी, ये देखिए, ये हाइड्रोजन की गैस। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं ये समझते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला जो टॉपिक था ना, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आपकी बुक में दे रखा है, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। तो जरा देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, क्योंकि हमें बुक के सारी जो केमिकल इक्वेशंस दे रखे हैं सॉरी, सारे केमिकल इक्वेशन सबको बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस करना, कोई भी क्वेश्चंस में पेपर में आ सकता है। तो Fe LHS में 1 है लेकिन RHS में 3 है। ओके, हाइड्रोजन इस तरफ 2 है और इस तरफ भी 2 है, तो पहले से बैलेंस है, वेरी गुड। ऑक्सीजन इधर 1 है लेकिन इस साइड कितना है, 4, ठीक है ना। चेक कर लीजिए, 3 ही है ना आइटम, आयरन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अलावा कोई नहीं है। इधर 3 हो गया और आयरन 3 है, और ये तो आयरन अकेले है, तो इसको तो बहुत आसान है, सीधा हम अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये तो बैलेंसिंग हो जाएगी, है ना। यहाँ पे ये देखिए, सबसे बड़े वाले में हम चेक करते हैं ना सबसे पहले, तो आयरन 3 है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये इजिली 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 बनाने के लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, LHS में ऑक्सीजन कितना, यहाँ सीधा 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया, लेकिन इसकी वजह से इससे भी मल्टीप्लाई होगा, जिसके कारण से ये भी 4 हो गया, तो 4 2 जा क्या हो गया 8, तो मुझे इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, ठीक है ना। होप सो आपकी बैलेंस हो गया, अब आप चेक कर सकते हैं। होप सो गाइस आपको समझ में आ गया। अब हम बुक के क्वेश्चंस लेंगे, कि जो बुक के सारे क्वेश्चंस करेंगे, कि जितने भी बुक के आपने बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये आपकी बुक के क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, ये वाला सवाल मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, ठीक है ना। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो ये देखिए, हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, आई होप कि ये हमने क्वेश्चन कर रखा है, तो इसको जरा करके देखते हैं। H प्लस में क्लोरीन प्लस में HCl, ये 2 होता है और ये भी 2 होता है, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, दोनों में 2 है, सॉरी बराबर का साइन लगाना भूल गया मैं, तो इसमें सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है ना, तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड ये वाला क्वेश्चन हम एक काम करते हैं, इसको काट के और दूसरी जगह पे लिख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे उतार लिया है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेरियम का होता है BA और क्लोराइड का होता है Cl2, तो हम दोनों को लिख लेते हैं पहले, BaCl2, और एल्युमिनियम सल्फर का होता है Al2SO4, और एल्युमिनियम पे 3 वैलेंसी होती है, इसलिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाता है इसका, और सल्फर पे 2 वैलेंसी थी इसलिए इस पर मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद क्या बना, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम का होता है Ba, और सल्फेट पे आपको पता ही है कि कितनी वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी होती है, तो Ba पे कितना लग जाएगा 2, और बेरियम पे भी 2 होता है, तो जिस कारण से देखिए, अगर मैं बात करूँ बेरियम और SO4 की, तो होता क्या है कि इस पर भी 2 वैलेंसी होती है, इस पर भी 2 वैलेंसी, तो मैं दोनों को अगर यहाँ लिखूँ तो होगा क्या, दोनों को ऐसे लिखाना पड़ेगा हमें, तो Ba2SO4, तो SO4 और ब्रैकेट में 2, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, अगर सेम होता है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं BaSO4। ओके, अब मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि आसानी से क्वेश्चंस को और बाकी चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम पे आपको पता है 3 वैलेंसी होती है और क्लोराइड पे 2, तो Al2Cl3 हो जाएगा, ठीक है ना। जिगजैग होती है ना, एल्युमिनियम की जो होगी इस पे चली जाएगी और क्लोराइड की इस पे चली जाएगी, ठीक है ना। आई थिंक क्लोरीन की 1 होती है गाइज, मेरे को ध्यान नहीं था, क्लोरीन का 17 होता है ना, तो 2, 8 और 7, तो एक ही वैलेंसी है, तो इस पर क्या करेंगे, वैलेंसी हम लोग लगाएंगे। ओके, ओके, तो जरा जरा देखते हैं इसको कैसे करना है हमें। ओके, तो एल्युमिनियम की क्या होती है, जैसे हम बनाएं एल्युमिनियम और क्लोरीन की, तो एल्युमिनियम पे 3 वैलेंसी होती है, इस पे 1, अगर इसको बाइक्रॉस करें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, AlCl3, इस पे 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम बैलेंस करके देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। चलिए देखिए, तो LHS RHS, तो बेरियम में इधर एक ही है एटम्स और इधर भी एक ही है, और क्लोरीन के अंदर इस साइड है 2 और इस तरफ है 3। उसके बाद आता है आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पे एक साइड 2 है और इस एक ही है। उसके बाद आपका आता है सल्फर, इधर है 3, ये देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इधर है आपका सल्फर एक ही है। उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखेंगे तो ये 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा इस साइड, क्योंकि
ये वाला जो पार्ट है ये 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई होगा, और इस तरफ सिर्फ 4 ही दे रखा है। तो इसमें तो बहुत सारे हो गए एलिमेंट्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले बड़े वाले से चेक करते हैं, इन दोनों में कोई सा भी जो सबसे ग्रेटर है वो देख सकते हैं। और कोई इसके अंदर बैलेंस नहीं है। और ये भी देखिए कि अकेले कौन सा है, जो कि ईजिली आसान होता है। तो बेरियम पहले से ठीक है। सल्फर की बात करें तो एक साइड 3 है, तो 3 है। ओके, तो देखते हैं इसमें। अगर जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने इसको उठाया बेरियम सल्फेट को और एल्युमिनियम सल्फेट को। तो अगर हम जैसे कि इधर 12 दे रखा है ऑक्सीजन में, तो और इधर ये 3 दे रखा है बेरियम के अंदर, तो यहाँ पे हमें अगर इसे 12 बनाना है, ऑक्सीजन को 12 बनाना है, क्योंकि सबसे बड़ी डिजिट तो यही है, तो इसको 12 बनाना पड़ेगा। तो इसको 12 बनाने के लिए अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि आपके RHS में आपका ये भी वाला 3 हो गया, और सल्फर भी आपका 3 हो गया, और इसके कारण से ये भी 3 हो गया। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, यहाँ तक कि सल्फर भी आपका बैलेंस हो गया, लेकिन बेरियम में 3 लगाने से बेरियम खराब हो गया। तो इसको ठीक करने के लिए हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर अब बेरियम ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन कितना हो गया, 6। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6 हो गया। और इधर क्लोरीन सिर्फ कितने हैं, 3 है। तो इधर 3 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर 6 बनाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि अब ये 6 हो गया, और इधर एल्युमिनियम 2 है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब जरा चेक करते हैं, ये हो गया बैलेंस, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, और ये भी बैलेंस हो गया। तो इसमें सारे बैलेंस हो गया। देख सकते हैं कि इसको हमने कैसे डील किया, और इसी तरीके से हमें सोचना है, ठीक है ना। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन जो तीसरा वाला है, ये हम पहले कर चुके हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में जब हम कर रहे थे। तो मैंने आपको सोडियम का हाइड्रोजन के साथ अर्थ करवाया था। जैसे सोडियम का था Na और वाटर का H2O, और इसका था NaOH प्लस में H2। आप इसे अपने आप भी कर सकते हैं, या फिर ऊपर जाके इसे चेक कर सकते हैं। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें राइट ए वैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर्म में बनाना है पहले उसको, उसके बाद करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद देखते हैं कि कैसे होगा। गाइज, मैं सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको कुछ और बातें केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताना चाहूँगा। तो उसके बताए बिना मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बाकी की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, तो थैंक यू गाइज। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताएं। अगर कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में लिख के दें, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच।